अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जी ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स कौन कौन सी मिल जाती हैं अगर कोई स्टूडेंट जाता है या कोई वहाँ जाके असाइलम करता है या फिर कोई परमानेंट रेजिडेंसी लेकर जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी को जॉब्स कौन कौन सी मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद है, खास स्टडी वीज़े पे, खा विजिट वीज़े पे, खा वो वहाँ की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और वहाँ पर अभी हालात भी ठीक है। जॉब्स के ज़्यादा जो है ना वो मौके मौजूद हैं, हालात ख़राब नहीं हुए। जैसा कि आप दूसरे मुल्कों के हवाले से सुनते रहते हैं कि जी यूरोप के हालात ख़राब हो गए हैं या कनाडा में बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर जॉब्स और हाइश के मसले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया उस हिसाब से अभी तक जो है ना वो बचा हुआ है, वहाँ पर अभी उस तरह के क्राइसिस नहीं आए। तो अगर वाकई आप इंटरेस्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा फैसला है और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में 10-11 साल रह के आया हूँ, इसलिए मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो वहाँ पे जो है ना मैंने देखी है, फेस की है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादातर सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। सिक्योरिटी की जॉब बहुत पैसे उसमें बन जाते हैं, ठीक है ना। लाइसेंस आपने बनवाना है, लाइसेंस उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, फीस है, वो दे के लाइसेंस मिल जाता है। तो उसकी आपको जो $22 1 घंटे से लेके 25-26 तक भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बाद अच्छी कंपनीज होती है, उसमें ज़्यादा भी तनख्वाह। ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। तो अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो 22 के हिसाब से आप लगा लें कि कितना पैसा बन सकता है, और आप 10 दिन भी काम कर सकते हैं, यानी ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी जॉब करते हैं, जो वहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट है पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों से, वो भी जॉब करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर टैक्सी और उबर, ये हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे ये काम करते हैं। जो स्टूडेंट जाते हैं वो उबर चलाना शुरू कर देते हैं, और जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं वो टैक्सी चलाते हैं। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो हमारे सीनियर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वो कौमी टैक्सी का करते थे, ठीक है ना। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वो जब वहाँ पे गए थे तो टैक्सी का ही एक ऐसी जॉब थी कि वो बेहतरीन तरीके से करके, और आज उन्होंने बेशुमार वहाँ पे जायदाद बना रखी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे। स्टूडेंट जो है ना वो क्या करते हैं, वो उबर का काम करते हैं। उबर दो तरह की, एक तो वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, यानी कोई और जॉब दिन को कर लेते हैं और साथ वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम भी करते हैं, और उसमें भी ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं। साथ वो अपनी एक कार लेते हैं, नॉर्मल कार लेते हैं अच्छी हालत में, और उस पे जो है ना वो उबर का अकाउंट बनवा के, तो फिर वो जो है ना उबर ड्राइविंग यानी कि राइड जिस तरह टैक्सी होती है वो भी करते हैं, और उसमें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग गए हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेके, डॉक्टर भी हैं, वो भी पार्ट टाइम उबर चलाते हैं, और सवारियाँ जो है ना की कहते हैं पंजाबी सवारियाँ ढोंदे ने, तो ठीक ठाक माशाल्लाह पैसे कमा लेते हैं। बहुत अच्छी जॉब है ये भी। इसके साथ साथ किचन में बड़े लोग काम करते हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट है ना वो किचन में बड़े काम करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट जाता है उसके पास हुनर नहीं होता, स्किल नहीं होती, पैसा भी नहीं होता। जो भी जमा पूंजी होती है वो फीस के जरिए, यानी फीस के जो है ना फीसें सेमेस्टर वाइज वो यूनिवर्सिटी को दे चुका होता है। इसके साथ साथ फिर वहाँ पर उनको अभी जाते हुए कोई जॉब उस तरह की नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा हुनर नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं कि वो किचन में जॉब करते हैं। किचन में क्या है ना, बर्तन धोने से स्टार्ट करते हैं। किसी को अब कुकिंग नहीं आती तो वो डायरेक्ट जो है ना मालक जो किचन का है ना, वो ये तो कहेगा कि जी आप जो है ना हेड शेफ बन जाओ। ऑफकोर्स किचन में जॉब करेंगे, जब किचन में जॉब करेंगे तो उससे भी उनको जो है ना एक तो स्किल सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि वो कम से कम वहाँ पे कुकिंग करना सीख जाते हैं, चॉपिंग करना, आहिस्ता आहिस्ता सब्जियां काटते हैं, बर्तन धोते हैं, जो शेफ सीनियर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। और वो फिर एक जब 6 महीने 7 महीने लगा लेते हैं तो कम से कम नई जगह पे जाते हैं ना, फिर तो किचन में ही जाएंगे तो उनको कम से कम ठीक ठाक पैसे मिलेगी। अब बात करेंगे जी किचन में पैसे जो है ना, वो एक जिसको कुछ भी नहीं पता किचन में काम करने का, वो कितने कमाता है, तो उसको कम से कम जो है ना वो $15 1 घंटे के मिलेंगे कम से कम, ठीक है ना। उसके बाद जो जो वो तरक्की करेगा 20, 22, 24 तक आराम से वो कमा सकता है। अगर वो टैक्स पे करेगा तो 20 से ज़्यादा उसको मिलेंगे। बेशक वो बर्तन भी धोता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो टैक्स पे स्टूडेंट ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में जाता है उसको 20 घंटे एक हफ्ते में काम करने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर करेगा, पकड़ा गया तो उसको डिपोर्ट कर देंगे। वो कोई आम उसकी सज़ा नहीं है, वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट काम करते हैं 20 घंटे, वो टैक्स पे कर लेते हैं, और बाकी जो जितना भी उन्होंने करना है वो विदाउट टैक्स कर लेते हैं। कैश इन हैंड उसको कहते हैं, कि यानी कि वो उसको कैश की सूरत में पैसे मिल जाते हैं, उसका हिसाब किताब कोई नहीं होता।
तो ये जनाब स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं क्योंकि बीचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहर हैं, मतलब सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट, ये सारे जो है ना ये जजीरे यानी कि समुद्रों के किनारे वाक़या है, इसलिए वहाँ पर आपको कैफ़े बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और टूरिस्ट जिस मुल्क में ज़्यादा आते हैं वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्टडी के बारे से बहुत अच्छा म्यार है स्टडी का, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। सिडनी में भी हैं, मेलबर्न, हर शहर में अच्छी अच्छी और बहुत ही गो के महंगी हैं। वहाँ पे तालीम जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत महंगी है, बहुत पैसे देने पड़ते हैं। इस वाले से आप अगर वीज़ा भी लगवाना है तो आपके पास ठीक ठाक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। पाकिस्तान में जब आप हैं स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे किसी आम थर्ड क्लास कॉलेज वगैरह में दाखिला लेने पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी, और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मतलब यह है कि आपको वहाँ पे ठीक ठाक पैसे देने हैं, उसकी फ़ीसें जमा करानी है सेमेस्टर्स की। जब आप वहाँ पे फ़ीसें जमा करवा देते हैं और आपको ऑफकोर्स वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वीज़े लगने के चांसेस हैं, गारंटी फिर भी नहीं है। आजकल ऑस्ट्रेलिया ने स्टडी वीज़ा भी थोड़ा सा मुश्किल कर रखा है क्योंकि वहाँ पर भी रिसेंटली काफ़ी थोड़े से रहाइश के मसाइल आए हैं। रहाइश गाहें काफ़ी महंगी हो गई हैं क्योंकि कोविड के बाद हालात पूरी दुनिया में जो है ना वो एक करवट ले चुके हैं और महंगाई का एक तूफान है। साडे मुल्क पाकिस्तान च नहीं महंगाई, दूजिया मुल्कों च भी बड़ी महंगाई है। असीं यूरोप दे तो उत्थे भी बड़ी महंगाई है, मतलब लेकिन इत्थे कवर हो जाती है इसलिए कि यहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं, लोग कमा लेते हैं, कवर हो जाती है। बट जो ओवरऑल सिचुएशन है ना वो प्राइसेस जो पिछले 3 साल में थी वो आज तकरीबन जो है ना वो डबल हो चुकी हैं, तो इसलिए महंगाई हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है, पर्सनल मशवरा मैं देता हूँ, अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए जाना है तो कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह को छोड़े आप ऑस्ट्रेलिया जाएं। मैं सीरियसली आपको बड़ा पर्सनल मशवरा दे रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा पैसे भी लगा के ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे वो आप पूरे कर लेंगे। दोस्तों इन्होंने मुल्कों तो जो है ना तुसा पैसा कमाना है। असी अगर पैसे ला के जो मुल्क जाने तो कमाना भी उत्थों ही है। लिहाजा ये कमेटी होती है, बल्कि कमेटी भी नहीं होती, ये एक आपका बिजनेस है। बाहर जाते हैं तो ये बिजनेस है, क्योंकि कमेटी तो जितनी आप देंगे उतनी आपको वापस मिलेगी ना। बिजनेस ही होता है कि जितना लगाते हैं उसमें से कम आपको चांसेस होते हैं कि ज़्यादा वापस आए। एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया जाएं, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वहाँ पे हमारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे मिलेंगे, वकील बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स तो बेशुमार हैं जिनके अपने बिजनेस हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। कम्युनिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जितने भी दूसरे बड़े शहर हैं ना, वहाँ की कम्युनिटी आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। अभी मैं यूरोप में हूँ तो यूरोप में उस हिसाब से हमारी जो कम्युनिटी है ना वो पढ़ी लिखी कम है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, बहुत स्किल वाइज जो है ना वो अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रही है। मैंने तो आपको बताया ना कि जो किसी के मातहत जॉब करना है वहाँ पे अपने बिजनेस हैं लोगों के, उनके अपनी स्टूडेंट कंसल्टेंसीज हैं, उनके अपनी उबर की कंपनियां यानी कि उबर की टैक्सी की कंपनीज हैं, ठीक है ना, उनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अपनी लॉ फर्म्स हैं, उनके अपने आईटी सेंटर्स हैं, उनके अपने टैक्स अकाउंट ऑफिस है जहां पर ना सिर्फ वो पाकिस्तानियों को जॉब्स देते हैं बल्कि गैर मुल्की यानी कि मतलब गोरे भी वहां पे काम करते हैं, और भी जो वहां पे जो जिनको वर्क राइट्स हैं, फुल राइट्स हैं, वो जहां पे जॉब करते हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां पे पुलिस में बहुत है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस है उसमें बहुत है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ पे जो है ना इकानमी बड़ी मजबूत है। आजकल ऑस्ट्रेलिया $1 जो है ना उसका पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 180 रुपये, तो इट्स नॉट बैड, ठीक है, 200 के लगभग है, तो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। अगर अब बात करें कि एवरेज जो नया स्टूडेंट वहाँ पे जाता है और किचन में जॉब करता है, मामूली जॉब $15 1 घंटे की, तो वो एवरेज यानी कि अगर पूरा हफ्ता काम करता है तो वो महीने के कितने बना लेगा, तो वो यकीनन 3500 जो है ना तकरीबन 3500 तक $3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर महीने के वो बना लेगा, यानी कम से कम 3-4 लाख रुपया वो भी कमा लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने बच्चों को बेशक दूसरे मुल्कों की ना सोचें, और अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके पास अच्छा कंसल्टेंट है, तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया भेजें। ऑस्ट्रेलिया में अगर जाएगा तो कम से कम जो है ना वो अपना ठीक ठाक पैसे कमा लेगा। बात ये भी करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं वहाँ असाइलम करना हो, असाइलम ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल होता है, आप असाइलम कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है, उनके किसी भी ऑफिस चले जाएं तो आपको वो जो है ना वो आपका असाइलम जो है ना वो उसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। जब आपका फैसला भी नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त जब जो ही आपकी दरख्वास्त वहाँ पे जाएगी वो आपको पेपर एक दे देंगे, वो आपके वर्क राइट्स होंगे, आपको पूरी काम करने की आज़ादी होगी। बेशक आप स्टूडेंट वीज़े पे गए हैं, इलीगल गए हैं या विजिट वीज़े पे गए हैं, आपका एक स्टेटस कानूनी हो जाएगा, आपको फुल वर्क राइट्स होंगे,
अगर आप स्टूडेंट गए हैं और असाइलम करते हैं तो फिर आपको फीसें वगैरह कुछ नहीं देनी, फिर आपको अपने केस का इंतजार करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है। ऐसे भी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये बहुत बुरी बात है। अगर आप स्टूडेंट स्टडी वीजे पे गए हैं तो आपको स्टूडेंट अपनी स्टडी ही मुकम्मल करनी चाहिए, उसके जरिए भी PR ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। तो जब आपको वहाँ पे वर्क राइट मिल जाते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, आपको फ्री इलाज हो जाता है, ठीक है ना, तो कम से कम 1 साल के अंदर अंदर आपके फैसले जो है ना वो आने शुरू हो जाते हैं, अपील कर सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। टोटल अगर आपका केस हर बार रिजेक्ट हुई जाता है ना, तो कम से कम फिर भी आप 3-4 साल लीगल तरीके से, यानी कि अपीलें करके अपने आप को लीगल करके वहाँ पे गुजार सकते हैं। इस दौरान मेहनत करें, काम करें, नहीं भी केस पास होता तो पाकिस्तान आ जाए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आपके सामने शेयर किया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।